जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, आपका स्वाध्यायी। एक बार फिर जेठ शुक्ला, जेठ कृष्णी नवमी, जेठ इस बार 2 है। इदक मास भी हमारे इस कथा में आने वाला है और निर्जला एकादशी भी 24 जून को होगी। तो इन सब बातों को अपने संदर्भ में ध्यान रखते हुए आइए हम सब लोग आज के कथाक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज तृतीय स्कंद को की पूर्णाहुति का शानदार उत्सव होने वाला है। तो तृतीय स्कंद में आज हम सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं 32वें अध्याय के बचे हुए हिस्से में, और 33वें अध्याय और तृतीय स्कंद का सार संक्षेप भी आपके सामने रखने का प्रयास हम आज के इस कार्य में करने वाले हैं। तो आप सबका बहुत सारा अभिवादन करता हूँ, बहुत सारा स्वागत करता हूँ कि आप और हम सब मिल करके इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। आइए भगवान के श्री चरणों में हमारा ध्यान लगाते हैं मूलाधार चक्र से। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। सर्वमंगल मांगल्ये स्वे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण श्री विष्णु वांग्मय स्वरूपाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री कृष्ण देवपायनाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवानाय राय नमः। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रज प्रेम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। तो आज के हमारे तृतीय स्कंद की पूर्णाहुति में बढ़े उससे पहले कल की कथाओं का एक हल्का सा संदर्भ लेते थे। हम जानते हैं कपिल देवहूति संवाद चल रहा है। कर्दम देवहूति का विवाह मनु सुतरूपा की पुत्री देवहूति से भगवान श्री की इच्छा से हुआ और उनके 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई। 9 पुत्रियों का विवाह मरीचि आदि ब्रह्म ऋषियों के साथ कराया गया। उनके एक पुत्र भगवान स्वयं कपिल के रूप में अवतार लिए। कपिल भगवान जब बड़े हुए तो माँ की जिम्मेदारी सौंपते हुए संन्यास से विरक्त होकर के कर्दम वन को चले गए और वहीं भगवान चरणों में अपनी आहुति प्रदान कर दी। माँ देवहूति कपिल को पूछती है, मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, मेरा जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। कपिल देवहूति संवाद बहुत अद्भुत है। कपिल उपख्यान नाम से प्रसिद्ध है और कपिल अलग अलग तरीके से भक्ति मार्ग से लेते हर मार्ग को बताने का प्रयास करते हैं कि भक्ति मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। शरणागति का मार्ग में एक बार भगवान की शरणागति हो गई तो जीवन आगे बढ़ जाएगा। ये भक्ति और ज्ञान वैराग्य और प्रेम से होना है, श्रद्धा विश्वास से और भक्ति से होने वाला है। और एक भक्त भगवान से चाहता क्या है,
बस भगवान का भजन करने का भाव चाहता है, वो अधिकार चाहता है। वो भगवान की धाम जाकर के उनके सारूप्य सालोक्य सृष्टि वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं चाहता। हमने देखा कि जय विजय भी चतुर्भुजधारी भगवान के स्वरूप वाले थे, अर्थात जो संत बैंकुट धाम पहुंच जाते हैं वो सब उन्हीं के आकार के होते हैं। लेकिन भक्त वो सिद्धियां नहीं चाहता, विभूतियां नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि भगवान का भजन में लेता रहूं। ये अलग बात है, भगवान उसको अपने बैंकुट धाम बुला करके सब कुछ प्रदान कर देते हैं। हमारे संसार में 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, चौथा अध्याय पूरा इन्हीं को समर्पित है, चौथा स्कंद। लेकिन 5वां पुरुषार्थ एक प्रेम बताया गया। ये गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग और समर्पण मार्ग से बताया। ये 5वां पुरुषार्थ इन चारों से अलग है। धर्म का पालन करना है, अर्थार्जन करना है, आपको भोगों की प्राप्ति करनी है या मोक्ष को प्राप्त करना है, ये अपनी जगह है। लेकिन एक ऐसा मार्ग है जो मोक्ष भी नहीं चाहता, जो कहता है भगवान के श्री हरि के भजनों में मैं लगा रहा हूं। तो 5वां पुरुषार्थ, कई संत इसको प्रेम भी कहते हैं। ये भगवान में प्रेम, भगवत प्रेम। अपने अंदर ईश्वर का दर्शन करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें, तब तक आप मूर्ति पूजा करते रह सकते हैं, जब तक आपको अपने और श्री हरि के दर्शन हर एक में नहीं होने लगे। बाकी तामस भक्त वो हैं जो अपनी कुलिष्ठ दूसरों का एक कल्याण के लिए भगवान की भक्ति यज्ञ आदि करता है। राजस भक्त अपने स्वयं अपने परिवार की इच्छा पूर्ति समृद्धि के लिए करता है। और जो सात्विक भक्त अपने पापों के निवारण के लिए करता है। लेकिन निर्गुण भक्त निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान के ध्यान में पहुंचता है। तो इस तरह से भक्ति योग का मार्ग अलग अलग तरीके से भगवान ने बताया। अष्टांग योग के बारे में चर्चा की, कैसे यम नियम का पालन करके आपका आसन स्थिर होकर बैठे, पूरक कुंभक रेचक कुंभक के द्वारा प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करें, तत्पश्चात अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए प्रत्याहार करें। हमारे 7 चक्रों में अलग अलग धारणा करें, जिस चक्र में आप कम लगता हो धारणा करें, या भगवान के श्री अंग के किसी एक अंग में धारणा करें, और धीरे धीरे भगवान के एक एक अंग से होते हुए पूरे भगवान के समस्त अंगों का ध्यान करें, भगवान में एक हो जाएं, समाधि हो जाएं। ये अष्टांग योग का मार्ग बताया। चाहे भक्ति मार्ग से जाओ, अष्टांग मार्ग से जाओ, अल्टीमेटली महत्ववादी 24 तत्वों की पूरी रचना बताते हुए उन्होंने कहा कि आपको पहुंचना भगवान के श्री हरि के धाम में ही है। और भगवान ने किस तरह से एक जीव की यात्रा है वो भी बताई, कि जीव किस तरह से अपनी यात्रा करता है वो बताया। कि अपनी माँ, अब सबसे पहले सबसे कम जिसमें भगवान का जीव होता है, भगवान की कला होती है, वो पत्थर है। फिर वहाँ से वृक्ष आदि लताओं की सृष्टि होती है। फिर इंद्रियों के अलग अलग विषयों से अलग अलग सृष्टि होती है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से बताया, जिसमें स्वेदस जूं वगैरह बताए गए, या सर्फ आदि बताए गए, या कुकुर आपके गाय आदि बताए गए, काक आदि बताए गए। सब अलग अलग तरह के जीवों की सृष्टि। फिर 1000 चरणों वाले, 4 चरण वाले, 2 चरण वाले मनुष्य ये तरक्की होती है। और अपने समस्त कर्मों का जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसकी गति होती है। वो धूम्र मार्ग अर्थात चंद्रमा कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के मार्ग से जाए, या उत्तरायण शुक्ल पक्ष के मार्ग से जाए। शुक्ल पक्ष का मार्ग, धूम्र पक्ष का मार्ग आपको पितरलोक तक ले जाता है, जहाँ स्वर्ग आदि के सुख भोग कर जो ही आपका अकाउंट शून्य होता है, आप वापस धरती पे आ जाते हो। लेकिन जो उत्तरायण के समय में जो भगवत चरणों में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा के साथ में ही भगवान के शेष चरणों में समा जाते हैं। कि दोनों मार्ग की हम कल चर्चा की। गर्भ शिशु की स्तुति सुनी कि गर्भ शिशु जब कैसे कैसे माँ के गर्भ में पिता के द्वारा दिए गए दान के द्वारा माँ के गर्भ में आता है, और कैसे किस किस साइज से 10 दिन का होते ही बुद्ध हो जाता है, फिर बेर समान, और फिर हाथ मुंह वगैरह सब निकलते हैं। 7-8 महीने आने के बाद में उस जीव को स्मृति आती है अपने 100 जन्मों की, और भगवान की बहुत स्तुति करते हैं, भगवान मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत आपके मार्ग पे नहीं चला, मुझे ये जन्म भुगत, लेकिन मैं आप महान हो, आप स्तुति करते हो, मुझे इस जन्म मरण के सिलसिले से मुक्ति दिलाओ। मैं अब आपका पूरा ध्यान करूंगा, पूरा इस ध्यान। लेकिन अपने प्रारब्ध के अनुसार वो अधोमुख होकर के माँ के गर्भ में अनेकों कष्ट पाता हुआ धरती पे जन्म लेता है। और आते ही सब श्वास रुकती है और सारे जन्म की स्मृति उसके मुंह से, उसके मन से चली जाती है। कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, रोने लगता है। लेकिन अत्यंत पीड़ा के साथ बचपन बीतता है, कुछ वो कह भी नहीं पाता। तात्पर्य यही है कि वो जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ब्रह्मचर्य आदि के आश्रम में धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन सब भगवान को भूल के अपनी खेल कूद में, अपनी काम वासना में, धन संपत्ति में और
वृद्धावस्था में अस्वस्थता का शिकार होकर के वापस वही 99,000 योगन के मार्ग में चला जाता है। जब वो बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, यम के दूत उसको लेके जाते हैं, पीड़ाएं देते हैं, उसके कर्म के अनुसार उसको तामस, अनतामस, रोरव आदि नरकों को भुगतना पड़ता है। और ये जन्म मरण का सिलसिला 24 लाख योनियों से तब तक चलता रहता है जब तक भक्ति मार्ग या अष्टांग योग मार्ग, किसी एक मार्ग का पालन करते हुए भगवान के शीश चरणों में नहा ले। कई बार तो मुझे भगवान की इस माया पे बड़ा रोष भी आता है और बड़ा अचंभा भी आता है कि इस तरह की माया फैला रखी है कि कोई व्यक्ति से पार पा ही नहीं सकता। भगवान चाहते हैं उसका शासन चला रहे, ऐसे लोग जनता जनार्दन बनी रहता कि मैं उन पे शासन करता रहूं। लेकिन भगवान ने रास्ता हमें स्वाधीन रखा है अपने सालुक्य होने का, अरे सारूप्य होने का, अपने जैसा भगवान बनने का। बस हम उसको समझें, करें तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। आइए आज के इस कथाक्रम में चलते हैं। अभी तक हमने धूम्र मार्ग, अर्ची मार्ग की बातें करी। 15 श्लोक तक हमने पढ़ा कि किस तरह से भगवत इच्छा से, ईश्वर की प्रेरणा से वो पूर्वतः फिर प्रकट हो जाते हैं कि जैसा प्रारब्ध है फिर प्रकट हो जाएंगे। ऋषिगण भी अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत से गुणों में जब मंथन होता है, क्षोभ होता है, तो वो लोग भी पुनः इस श्लोक में आ ही जाते हैं। 16वें श्लोक से आइए, तृतीय स्कंद के 32वें श्लोक के 32वें अध्याय के 16वें श्लोक से आज का कथन शुरू करते हैं। ते सक्त मनस कर्म सुसर्द्या अन्विता कुरुते प्रसिद्धानि त्यानपि च कुत कृष्ण संशय। जिनका चित्त, अब हम सब के लिए बहुत बड़ी चेतावनी आ रही है। ये 10 श्लोक थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस श्लोक में जो आसक्त है, जैसे हम लोग, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, ये मेरा संसार, मेरे बच्चे, इसको ये मिल गया। माताएं कहती आपको क्या पता घर कैसे चलाना होता है, मैं जानती हूँ मैं घर कैसे चलाती हूँ। जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं वो वेद के कई काम में, नित्य का काम अनुष्ठान करने में ही लगे थे, अर्थात वेदों में केवल नित्य कर्म का अनुष्ठान करने में लगे थे। क्यों इस श्लोक में आ सकते हैं, कर्मों में उनकी श्रद्धा है, इसलिए निष्काम कर्म नहीं करते, वो राजसिक कर्म करते हैं। रत्सा कुंड मनस कात्मानो जितेंद्रिया पेतन जयंते अनुदिनम ग्रीष्म भृताशया। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है, इंद्रिया उनके वश में नहीं रहती। बस अपने घरों में आसक्त होकर वो नित्य प्रति पितरों आदि की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, हमें और धन मिले और धान्य मिले, देवताओं की पूजा करते हैं, गणेश लक्ष्मी आदि की पूजा करते हैं। और वो पूजा करना बुरा नहीं है, लेकिन आप उनसे क्या मांग रहे हो ये महत्वपूर्ण है। उनसे रोज बार्गेनिंग करते हो, मुझे ये पुत्र मिले, ये संपत्ति मिले, मुझे धन मिले, बड़ा मकान मिले, बड़ा टीवी मिले, इस तरह का भाव जो मैंने मिलाते हो वो समस्या का कारण बन सकता है। त्रिवेकागर्स्ते पुरुष विमुखा हरिमेध से कतनाम कतिनेरो विक्रमश्य मधु उद्देश्य। जो लोग धर्म अर्थ और काम के परायण होते हैं, अर्थात मोक्ष की तरफ भी जिनका ध्यान नहीं जाता, उनके पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, अर्थात जिनके पराक्रम कीर्तन करने योग्य, उन भव्यवारी श्री मधुसूदन कथा वार्ताओं से विमुख ही रहते हैं। धर्म अर्थ और काम 4 पुरुषार्थ है जो धर्म में, अर्थात भगवान का यज्ञ, धर्म, पूजन, व्रत, उपवास सब करेंगे, लेकिन किसके लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ से क्या करेंगे, कामना जगाएंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे, कामनाओं में आसक्त होंगे। चौथे पुरुषार्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते, पांचों की तो बात ही छोड़ो। तो भगवान की कथा वार्ताओं से वो क्या करते हैं, सबका भाई भाव, कहते हैं संसार का जन्म न होना, भाई मल इस जन्म में किस तरह का भाई न होना, इनका हरण करने वाली भगवान की कथा लीलाओं से वो विमुख रहते हैं। यहाँ देखिए अंजलि, सीता, सरला ही आप आई है, लेकिन ये हम और आप यहाँ किस भाव से बैठे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। क्या हम डर के बैठे या अभय होके बैठे। आप जब भगवान कथा में अभय होके बैठे, ये नहीं डरे कि ये भगवान हमें ये दे दे, ये कर दे, मेरे पुत्र को ये दे दे, मेरा ये सब कुछ नहीं, मेरा रोग हर जाए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें। हमने देखा अनंत ये संसार है, अनंत भगवान है, और उनका एक छोटा सा अंश, हमने ब्रह्मा के चतुर्युगी की पूरी कथा सुनी, किस तरह बहुत छोटे से अंश में ही रहते हैं। तो हम कथा वार्ताओं से विमुख हो जाते हैं, अर्थात उनमें मन नहीं लगाते, उनमें सदा नहीं लेते, उसमें आनंद नहीं लेते। कथा वार्ताओं से भी वही कार्य करते हैं रजस वाले, मुझे ये मिल जाए, ये भगवान मैंने भागवत सुनी है, अब मुझे पोता मिल जाए, मुझे पोत्री मिल जाए, ऐसा भाव ले आते हैं। न्यूनम देवे अन्विता ये चा अच्युत कथा सुदाम रत्सा कुंठ कथा सुदाम हित्वा वर्ते सदगाता पुरुष में एवं विट भुज है। हाय विष्ठा भोजी, विष्ठा भोजी मतलब गंदगी खाने वाले, कुकर सुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने, वो जैसे चाहते हैं वैसे हम लोग चाहते हैं।
हम भगवत कथामृत को तो छोड़ देते हैं और निंदित विषय का वार्ताओं को सुनते हैं। इसने किसकी आलोचना की, ये गोसिप किया हुई, किटी पार्टी में किया, अरे तुझे सुना है उनके घर में क्या होगा, उनकी बहू भाग गई, उनकी जो बेटी है ना वो घर आके बैठ गई। इनमें रोज रील देखते हैं, रोज ही इस तरह के कार्य करते हैं, यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया, इन निंदित विषयों को, वार्ताओं को सुनते हैं। वे भगवान के विधाता के मारे, मैंने कहा ना भगवान की माया के अंदर शिकार है। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है, उनका भाग्य मंद है, उनका भाग्य उनको तरक्की देने वाला नहीं है। बार बार जन्म मरण की जो भी गाथा सुनाई आपको, पत्थर से लेकर के 4 भुजाओं से लेकर 2 भुज तक, और माँ के घर में बार बार आना जाना करते रहना पड़ा है, यही जीव की अपने प्रति हिंसा है। दक्षिणेन प्रथा में पितृलोक व्रजंति ते प्रजामनो प्रजायंत शमशानान अंत क्रिया करते हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि सब संस्कारों को विधि पूर्व करते हैं। अब विवाह कर रहे हैं, अब नामकरण संस्कार करें, मृत्यु के संस्कार भी अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन ये सब सकाम कर भी दक्षिण मार्ग, जिसको दक्षिणायन भी कहा गया है, जिसको धूम्र मार्ग कहा गया है, पितृयान कहा गया है, पितृस अरिमा, पितरों के देवता सबसे बड़े अरियमा कहे जाते हैं। हालांकि गीता में भगवान कहते हैं पितरम अरियमा मैं ही हूँ। तो अरियमा कहते हैं कि एक बार यमराज विदुर बन करके जब धरती पे आ गए थे, तब उन्होंने अपना कार्यकाल अरियमा को सौंपा था। अर्थात पितृलोक भी स्वर्गलोक के समकक्ष ही है। उस लोक में जाते हैं और अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। तो वो लोग जो काम रहते वो अपनी संतति के वंश में, अर्थात अपने ही बेटे के बेटे, पोता पोती, दादा नानी बन करके, पुत्र पोत्री बन करके दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार में ही मोह बना रहता है। जीवन तो अच्छा जिया, धर्म वगैरह क्रम भी किया, लेकिन मुक्ति का भाव नहीं रहा, संतान के प्रति आसक्ति रही, दोबारा जन्म अपने ही परिवार में हो जाता है उनका। ततस्य क्षणकुप्ता पुनर्लोकम इमं सती पतंति विश्वा देवे सद्यो विरसितो उदया। माता जी, पितृलोक के भोग भोगने पर उनके पुण्य जब अकाउंट शून्य हो जाता है, उनका बैलेंस 0 हो जाता है, तो देवता लोग वहां के ऐश्वर्य से च्यूत गए, जाओ यहाँ से, तुम्हारा होटल का जो कमरा था इतने दिन का बुक था, अब बुकिंग तुम्हारी खत्म हो गई, और तो विवश होकर फिर उनको पृथ्वीलोक पे गिरना पड़ता है या गिरा दिया जाता है, कुछ भी समझ लीजिए, उनको वापस पृथ्वीलोक पे आना ही पड़ता है। तस्मा तुम सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनम तद्गुणा सरया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम। इसलिए माता जी, जिनके करण चरण कमल सदा भजन करने योग्य है, उन भगवान का नाम तुम, उन्हीं के गुणों का आश्रय दिलाने वाली क्या है, भक्ति। मन वाणी शरीर से भजन करके करो। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है, जन इत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग संसार से वैराग्य, ब्रह्म साक्षात स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों किससे मिलेंगे, भक्ति से मिलेंगे। और भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति करे तो ज्ञान वैराग्य भी मिल जाने वाले हैं। हे दस्य चित मर्त्य समस्व इंद्रिय वर्ति भी न गृणाति वैसम प्रिय मृय मित मित उतय स तदेवात्मात्मानं हत्मानं निसंसम दर्शनम हेयोपादेर हितमारूढ़ पदम मिक्षते। वस्तु सभी विषय भगवान के रूप के होने के समान है। अतः इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा, इंद्रियों की वृत्तियां जो हम अलग अलग विषयों के माध्यम से देखते हैं, भगवान भक्त का चित्त उनके प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता। जब भगवान में लग जाता है तो प्रिय अप्रिय में कोई विषमता नहीं देखता, सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लग जाता है। यही भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप है। उसी समय वो संग रहित हो जाता है, सब में समान रूप से स्थित, स्थान ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़, अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार कर लेता है। अर्थात अपनी आत्मा को देखने लग जाता है, अंदर ही उसको श्री हरि दिखने लग जाते हैं, क्योंकि सब में भी वो श्री हरि देखता है। किसी में न दोष देखता है न गुण देखता है, कुछ भी, दोष गुण दोनों ही उसको नहीं चाहिए, पाप पुण्य दोनों ही नहीं चाहिए। उस तरह का मार्ग आगे बढ़ता चला जाता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाता है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमाय में परमात्मेश्वर पुमान दर्श्यादि पृथक भावे भेवा भावेर भगवान एक ये थे। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय अनेक रूपों में प्रतीत होता है। सब में भगवान ही भगवान, हर कुछ, हर एक पत्थर से लेके हर एक जीव के अंदर भगवान ही है। भगवान ही अनेक रूपों में अवतार लिए हैं। एतावनेव योगिन समग्रहिणी योगिन युज्यते अभिमतो यार तो यद संगस्तु कर्षण सह। संपूर्ण संसार में आसक्ति का भाव हो जाना,
बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है, अर्थात संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव, आसक्ति करनी नहीं, आसक्ति का अभाव, यही योगियों का एकमात्र फल है। यही फल उनको प्राप्त होता है। जब आपके संसार में आसक्ति धीरे खत्म होने लगे, समझो आप पे भगवान कृपा करने लग गए हैं। ज्ञानमेकं प्राचीन इंद्रिय ब्रह्म निर्गुणम अभवायत रूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मिणा। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी बाह्य वृत्तियों द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्मों के विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। हमारी इंद्रियां जब बाहर जाती है तो हमें धर्म भ्रांतिवश अनेक तरह के ग्रंथों में अनेक शब्दों में होता है, लेकिन ब्रह्म एक ज्ञान स्वरूप है और निर्गुणी है, उनमें कोई सब गुणों से रहित है। यथा महान हंग रूप है स्त्रीवर प्रच विदय विस्वराट है एकादश विदस्तस्य वपूर्णम जगत। जिस प्रकार एक ही ब्रह्म मैं तत्व, वैकारिक, राजस, तमस, तीन तरह के अहंकार बताए, और पंच महाभूत और 11 इंद्रिय रूप बन गया, ये 24 तत्व बने। और फिर वही सोम प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, वही 1 से 24 से 24 से जीव कहलाया। उसी प्रकार जीव का शरीर रूपी ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म है, पूरा ब्रह्मांड भी ब्रह्म है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। जो हमारे में पंचभूत त्रिगुण या हमारे में सब कुछ है, वो सब कुछ सब संसार में है, क्योंकि ब्रह्म से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। एतदेश हृदया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्य से समाहित आत्मानि संगो वृत्त्या परिपश्यति। किंतु इसे ब्रह्म कौन देख सकता है? वो देख सकता है जिसको श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य वो या निरंतर योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित असंग बुद्धि, असंगोहम असंगोहम बहुत सुंदर मंत्र है। अर्थात मैं किसी के संग नहीं हूं, मैं भगवान के ही संग हूं। असंगोहम, मेरा किसी में मोह नहीं है कि आसक्ति, असंगोहम असंगोहम, वो आत्संग बुद्धि वाला हो जाता है, वही भगवान को देख सकता है। इत्येत कथितम गुरुवी ज्ञानम तदपरम दर्शनम ये नानुबोध्यते तत्व प्रकृति पुरुषस्य चे। हे पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है, जो मैंने सुनाया उससे। ज्ञान योग से मनुष्य निर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वयोरिपे क्रियवार्थो भगवत शब्द लक्षण। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, ज्ञान और भक्ति योग दोनों का फल एक ही है, और फल को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। अर्थात ज्ञान योग से भी भगवान पाओगे, उसी पाओ। प्रतिभा, अंजलि, सरला का अभिनंदन है, स्वागत है। ये थे पृथक द्वारे तो बहुगुणाश्रय एको नान ये ते तद भगवान साक्षात वर्तम भी। जिस प्रकार रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग तरह से अनुभूत होता है पदार्थ सब में भगवान ही, लेकिन कभी हमें रस वाला लगता है, कभी में स्पर्श वाला लगता है, कभी में श्रवणीय योग्य लगता है, कभी देखने योग्य लगता है, वो है एक भगवान ही। वैसे शास्त्र के अलग अलग मार्गों द्वारा एक ही भगवान की हमें अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। तात्पर्य है या भक्ति योग भी आ गया, सांख्य योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया और अष्टांग योग भी आ गया। सबके द्वारा एक ही भगवान मिलते हैं, ऐसा बताया गया है। क्रिया कृतु वेदानास्तपे स्वाध्याय में अर्शने आत्मंदिरे जैनापि संन्यासेन च कर्मणाम योगेन विविधा अंगेन भक्ति योगेन च एव ही धर्मणो भये चिन्यन यह प्रवृत्ति निवर्तिमान आत्मतत्वावबोधेन वैराग्येण दृढ़ेन च ईते भगवान सगुणों निर्गुण स्वतंत्र। सब कुछ इस श्लोक में सार स्वरूप आ गया है। नाना प्रकार के कर्म कलाप जो भी आप करते हो, यज्ञ, दान, तप, वेदों का अध्ययन, वेद का विचार, मन और इंद्रियों का संयम, कर्म का त्याग, विविध अंगों वाले योग, अष्टांग योग की बात की गई है। भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति, अर्थात किस में निवृत्त होना है, किस में प्रवृत्त होना है। भगवान कहते हैं यही तो जानते नहीं हो तुम, जिनमें निवृत्त होना है उनमें प्रवृत्त हो जाते हो, जिनमें प्रवृत्त होना है उनसे निवृत्त हो जाते हो। तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति, सकाम और निष्काम, कामना के साथ, फल की इच्छा से, बिना फल की इच्छा से, ये दोनों प्रकार के धर्म दो कहे गए, सकाम और निष्काम। आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सरगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ये सारे के सारे भगवान को प्राप्ति के साधन है। आप कोई भी कार्य करें, लोगों का सेवा कार्य करें, यज्ञ करें, दान करें, तप करें, वेद पढ़ें, भागवत सुने, उनकी विवेचन सुने, मन इंद्रियों का संयम करें अर्थात तप करें, कर्मों का त्याग कर दें,
या मन और इंद्रियों का संयम करके तप करें, कर्म का त्याग, विविध अंगों वाले योग, अष्टांग योग करें, भक्ति योग करें, निवृत्ति प्रवृत्ति को सकाम निष्काम दोनों तरीकों से आप धर्म को जान लें। आत्म तत्व के ज्ञान वैराग्य आप सबके साधनों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता। माँ तुम जो करना है करो, भगवान इन सब मार्गों से मिल जाने वाला है। प्रावचम भक्ति योग सर्वम ते चतुर्विधम काल से चाहे व्यक्ति के यो अंतर्ध्यान धावती जंतुषी। माता जी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, ये चार तरह के मैंने भेद बताए, चार तरह के भक्त बताए। एक तमस भक्त है, एक राजसिक भक्त है, एक आपका सात्विक है, एक निर्गुण वाला है, जिसको भगवान गीता में गुणातीत कहते हैं। गुणातीत जो भगवान 14 अध्याय में जब गुणों की चर्चा करते हैं तो गुणातीत की बात करते हैं। ये गुणातीत वही है जिसको जो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये मानते हुए किसी गुण के अंदर फंसते नहीं है, वो गुणातीत है। तो इनका जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है, ये चार प्रकार के भक्ति योग का, और जो जन्म आदि विकारों का निर्गुण भेद से चार प्रकार है। ये भक्ति योग का जन्म होने का विकारों का हेतु भी यही है, जिसकी गति जान नहीं सकती। उस काल का स्वरूप मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि काल के कारण बार बार जन्म लेंगे। जीव से संस्थे ब्रह्म वीर विद्या कर्म निर्मिता या स्वंग प्रविशनात्मा न वेद गति माँ आत्मन। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीवों की अनेक गतियां होती है, उनमें पहुंच जाने पर अपने स्वरूप को भी पहचान नहीं पाता। नेत्र कलाय उपदिशिना विनीताय कहर्चित नस्तबाय न बिनाय नेव धर्म जाय च। मैं तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी, धर्मध्वजी, दम्भी, धर्मध्वजी के धर्म का ध्वज तो ले रखा है लेकिन दम्भ है, ये मेरा ये धर्म, मैं इतना बड़ा काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इतने यज्ञ कर लिए, मैं इतना हवन कर लिए, मैं इतने उपवास कर लिए, इसको कहते हैं धर्मध्वजी अर्थात दम्भी। धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं लेकिन साथ में उन पे दम्भ भी है। दुष्ट, घमंडी, दुराचारी पुरुषों को ये ज्ञान का उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब सज्जनों को, आपसे सन्नारियों को सुना रहा हूँ। ने नो लो पयोपदिशन ग्रारूढ़ चेत से ना भक्ताय में जातु ने मत भक्तन दुष्याम अपी। जो विषय लोलुप हो, जिनकी विषय में लोलुपता हो, ग्रह में आसक्ति हो, मेरा भक्त नहीं हो, अर्थात मेरे भक्तों से अथवा मेरे भक्तों से द्वेष रखता हो, उनको इसका उपदेश कभी न करें। ये इतना गूढ़ ज्ञान है जो इसलिए मुझे लगता है संत हर किसी को इस ज्ञान के बारे में बताते नहीं है। सदानाय भक्ताय विनीतायान सूये भृतेषु करते मात सुस्वाभिरताय च बहिर्जात विरागे सांचिताय दीताम निमर्सराय शुचि श्याम प्रिय श्याम प्रिय। जो किसको सुनाना है अब बता रहे हैं। जो श्रद्धालु है, भक्त है, विनयशील है, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, सब प्राणियों में मित्रता रखते हैं, गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं, बाहरी विश्व में आसक्त नहीं होते, शांत चित्त है, ईर्ष्या नहीं करते, पवित्र चित्त है और परम प्रियतम मन मुझे परम प्रिय मानने वाला हो, उसको अवश्य उसका उपदेश करना चाहिए। ये भी बता दिया किसको नहीं करना है, किसको करना है। ये एकदम श्रेण्यादम्ब सर्दिया पुरुष कृत है यो वदिति मच सहरती पदवी च में। माँ, जो पुरुष मुझे चित्त लगाकर इस श्रद्धा पर एक बार भी श्रवण या कथन करेगा वो मेरे परम पद को प्राप्त होगा। ये हम सब के लिए भगवान ने कृपा करके कहा है, सुनेगा मेरे परम पद को प्राप्त होगा। इति श्रीमद् भागवते महाप्राणे पारमहंसा सहिता तृतीय स्कंदे कपिले द्वार 300 अध्याय है। श्री कृष्णार्पणस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय श्री हरे हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए पूर्णावती अध्याय में पहुंचते हैं जो इसका 33वां अध्याय है। देवहूति को तत्व ज्ञान मिलता है, इसमें मोक्ष ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैत्रेय उवाच है, मैत्रेय मुनि जो विदुर को सुना रहे हैं वो कह रहे हैं, एवं निसम्य कपिल से वचो जन्निथ्री सा कर्दम से दयिता केले देवहूति विजस्त मोह पटला तम 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 भी प्रणम्य तष्टाए तत्व विषयांकित सिद्धि भूमि। हे विदुर जी, श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र ज्ञान के आधारभूति भगवान कपिल को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। अब पुत्र को भगवान के रूप में मान के उनकी स्तुति कर रही है। देवहूति उवाच है, देवहूति कहते हैं, अध्यापय जनन सलिले सय्यनाम भूतेन्द्रिय यथार्थ में वपुस्तते गुण पवारम सद बीजम दद्यो स्वम यत जठा जात है। कपिल जी, वर्मा जी आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अब पहचान चुकी है भगवान है। उन्होंने प्रलयकालीन झील में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्द आदि विषय
और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रभास युक्त सत्स्वरूप कार्य कारण दोनों का बीज है ध्यान किया था। ये कह रही कि आपका ही ध्यान ब्रह्मा जी तप तप करके आपका ही हजारों वर्षों तक ध्यान किया था। स ए विश्वस्य भगवान विद्यते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य है सगात ने धियो वित यत्ताभि संधि रात में स्वर अर्थक्य सहस्त्र शक्ति ही। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु है, शस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्तियों गुण प्रवाह रूप से ब्रह्म आदि अनंत मूर्ति में विभक्त करके आप एक से अनेक होकर विश्व की स्वयं ही रचना करते हैं। ये भगवान का महत्व माँ समझ जाती है। ये कहाँ चल रही है? सृष्टि की रचना से बात स्तुति कर रही है। स त्वं भूतो में जठेण नाथ है कथम नो ईश्वोदर एतदासीत विश्वम योगांते वटपत्र एक है सीते स माया शिशुर अंगिरीन पान है। नाथ एक ऐसी विचित्र बात है जिनके उदर में प्रलय काल आने पर के जिनके पेट में सारा संसार प्रपंच लीन हो जाता है, वो कल्प माया रूप में बालक का रूप धारण के अपने चरण का अंगूठा खुद ही भगवान जब का रूप बताया अपने अंगूठा चूसते हुए अकेले वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते। ये कथा आगे आएगी जब भगवान मार्कंडेय ऋषि को कुछ माया दिखाएंगे, तब ये कथा आएगी। अंगूठा चूसते हुए भगवान वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं। उनको मैंने अपने गर्भ में धारण किया है। अब आप एक बहुत विचित्र बात आपको बता रहा हूं। माताएं यहां विराजित है, सरला, सीता, अंजलि, प्रतिभा। आप सोचते होगे कि देवहूति का, दीति का, अदिति का, इनका बड़ा, मूर्ति का इनका कितना, या कौशल्या का या देवकी का कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि भगवान को उनको गर्भ में धारण किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने जिसको भी गर्भ में धारण किया है वो भी तो भगवान ही है, वो भी तो भगवान का स्वरूप ही है। बस आप भगवत दर्शन करना शुरू कीजिए, आपको वही माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा जो देवकी को मिला, जो कौशल्या को मिला, जो दीति को मिला, जो आप दीति से वामन अवतार हुए उनको मिला, या देवहूति को मिला। यही सौभाग्य आपको ही होगा। बस आप ये कल्प करें कि मेरे अंदर भगवान ही विराजित हुए हैं। ये भाव लाएंगे तो आपको भी ये भाव मिल जाएगा। त्वं दे तंत्र परसमाय पाप मनाम निदेश भाजाम च विभो विभूति यथावतारस्त्व शुक्रादे स्थिता मयाप्तो मयोप्त लब्ध ये विभो। हे भगवान, आप पापियों के दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय अर्थात उनका विकास करते हैं और कल्याण करने के लिए आप देह धारण करते रहते हैं। जिस प्रकार आपने वराह आदि अवतार हुए हैं, तब तक वराह अवतार हो चुका था, सनकादि हो चुका था, नारद हो चुका था। कई लोग कहते हैं यज्ञ अवतार भी पहले हो चुका था, आगे चौथे स्कंद में आएगी बातें। ये कपिल अवतार भी जो मोक्ष का मार्ग जानना चाहते हैं उनको दिखाने के लिए आपने अवतार लिया। आपको यह अवतार की जरूरत नहीं थी। आप हर चीज में। अच्छा, एक और मजेदार बात है, भगवान अवतार लेके किसका कल्याण करें? अपना ही कल्याण कर रहे हैं। अर्थात हम सब में भगवान ही तो भगवान अवतार लेके कोई हमारे पे एहसान नहीं करें। भगवान अपना रूप जो हमारे में खो गया है उसको वापस चाहना चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं। ये मैं तुम्हें जो दिया मुझे वापस चाहिए। तो भगवान कहते तुम मेरे सालों के सारूप्य मेरे बैंकुट धाम आ जाओ। इसलिए भगवान बार बार अवतार लेने आते हैं कि ये सारे भक्त मेरे पास आ जाएं। मेरे जो मैंने एक से अनेक रूप हो गए। जैसे आदमी कोई धन संपत्ति कहीं अलग अलग जगह बांट देता है, जब एक समय आता है तब कहता है मैं तो अपनी सारी संपत्तियां अपनी समेट रहा हूँ। हमारे बड़े भाई जी ऐसा ही कर रहे हैं। अलीपुरद्वार, कलकत्ता है, डूंगरगढ़, जयपुर की समस्त संपत्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं कि सब संपत्तियों को समेट रहे हैं। तो भगवान भी तो ऐसा ही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरी संपत्तियां अपने पुत्रों के रूप में सबको दे रखी, सब में मैं ही हूँ। मैं चाहता हूँ सब मेरे में आ जाए, समेट जाए। तो अलग अलग रास्ते बताते हैं आपको, अलग अलग अवतार लेके तरीके बताते हैं। कभी विष्णु बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी राम बनते हैं। लेकिन आप जब समझते नहीं, मानते नहीं, पता फिर भगवान एक लीला रखते हैं, सबको प्रलय के मार्ग में ले जाकर अपने में लीन कर लेते हैं। भगवान अपनी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आप एक एक करके आ जाओ, चाहे आप सारे प्रलय में उनके साथ मिल जाओ। भगवान के अंश है, भगवान में आपको मिलना ही है। यना मे श्रवणा अनुकीर्तिना यत प्रणा स्मरणादि कौचित स्वस्वाद स्वादो अपि सद्य स्वनाय कल्पते कुत पुनस्त भगवंतु दर्शनाथ। भगवान आपके नाम का श्रवण कीर्तन करने से, भूले भटके कभी कभी आपका वंदन स्मरण करने से, बड़ा सुंदर गहरी बात कही है, भूले भटके भी वंदन स्मरण कर लें तो कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। अर्थात जो भगवान का उसके समान पूज्य हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से तो मनुष्य कृतज्ञ हो जाएगा, इसमें तो कहना ही क्या है। तो मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, मैंने आपका दर्शन किया है। अच्छा, ये दर्शन हम सबके लिए भी है।
हम सब में हरि दर्शन करें और हम सब लोग हरि दर्शन, अगरबत्ती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सब में हरि को देखने लग जाएं तो हमारा जीवन भी कल्याण में हो जाएगा। ओ बत्स चौथपी गरियान ये जे व्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जूसनुराग्र्या भरमा अर्चुनाम गणंती ये ते। हो वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीवा के अग्र भाग में यहाँ आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्हें तप हवन तीर्थ स्थान सदा सर्ग पालन विद्या ध्यान सब कुछ कर लिया। भगवान के भजन से सब कुछ होता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राधे नारायण राधे 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 श्री गोविंद राधे कृष्ण राधे वेंकुट वासी राधे राधे राधे। सब कुछ प्राप्त कर लिया है ऐसा कीर्तन करने वाले। तम त्वाम हम ब्रह्म परमोमासम प्रकृत्योतस्यामनि संविभा आवयम स्वते स 10 गुण प्रभा वंदे विष्णु कपल वेद गर्भ। कपिल देव जी, हे पुत्र, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष है। सभी वृत्तियों के प्रभाव को अंतर्मुखी करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है, अर्थात प्रत्याहार से अंतर्मुखी होके ये वृत्तियां, ये शब्द रस रूप गंध आपके में ही लग जाती है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रभाव को भी आप शांत कर देते हैं। आपके उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। एक से साथ विष्णु पुराण विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। माया से गुण प्रवाह अर्थात गुणातीत आप ही लाते हैं। मैत्रेय वाच है। एक संत ने कहा, अड़गानंद जी संत थे जिनका मैंने बहुत यथार्थ गीता बहुत पढ़ी। उन्होंने कहा कि आप ये श्वास प्रश्वास में ध्यान लगा प्राणायाम करते हो ना, तेलवत श्वास को देख रहे हो, अनापान करे हो, ये सहज है ही नहीं। ये तो भगवान का जब मन करेगा वो ही श्वास को पकड़ करके आपको अपने अंदर स्थापित कर देंगे। बस आप तो नाटक करते हो। अब आसन लगाने का नाटक करो, प्राणायाम का नाटक करो, आप धारणा ध्यान समाधि नाटक करो। जिस दिन भगवान की इच्छा होगी ना, तुरंत आपको ऐसा ध्यान लगा देंगे, आप कहोगे हाँ हाँ भगवत दर्शन हो गए। तो भगवान की भक्ति में एक्टिंग करते रहो। आपकी एक्टिंग किस दिन पसंद आएगी ना, भगवान आपको ओस्कर दे देंगे। और ओस्कर यही है कि आप सबको मुक्ति का भाव प्रदान कर देंगे। बस आप एक्टिंग करते रहो। पूजा पाठ की जो है ना, ये धूप दीप सजाना संवरना, वृंदावन में रहना, जहाँ कुछ करना है, एक्टिंग है। ये सब एक्टिंग करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन भगवान को आपका एक्टिंग पसंद आ जाएगी ना, तो भगवान के चलो इसका कल्याण कर देता हूँ, ये एक्टिंग ठीक करती है, इसकी फिल्म मैं अब देखूंगा। तो आपकी फिल्म देखने लग जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे विष्णु स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय वाच है। ईडितो भगवान एवं कपिलाख्य परम उपमान वाचा क्लित्वेत मात्र मात्र वत्सल है। मैत्री जी कहते हैं माता की इस प्रकार स्तुति करने पे मात्र वत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने अपनी गंभीर वाणी में ऐसा कहा। कपिल वाच है। मार्गेण मात से सुनोदितेन में आश्रितम प्राम काष्ठ में चिराधवतरोत। माता जी, मैंने सुगम मार्ग बताया आपको, इसका आप पालन करोगे, परम पद को प्राप्त कर जाओगे। सरदयस्त्वेतमतम मह्यम जुष्टियत ब्रह्म वदी भी ये न माम अभवम माया मृत्यु मृच तन्य तद विदय। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इनके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण से स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। मैत्रेय वाच है। इति पदस्य भगवान सती तत्मात्मनो गतिम स्वमाता प्रवादिता कपिलो अनुमतो ये। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कपिल देव जी अपने ब्रह्म वदनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। कपिल भगवान की जय। हालांकि कपिल भगवान का जिक्र एक और आएगा, यहाँ तो कहते चले गए, फिर और आएगा एक जिक्र। स चापी तनयोग योगादशन योग तस्मिनाश्रम ओपड़े सरस्वत्या समायता। अब देवहूति भी सरस्वती के मुकुट सदस्य, सरस्वती का मुकुट है उनका आश्रम है। जो अभी जो मैंने बिंदु स्वरूप बताया, अब उसका नाम कुछ और हो जाएगा। अपने पुत्र के उपदेश किए वे योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करने लगी और समाधि में स्थित हो गई। अभिक्षणावघा कपिसान चितलान कुटिलाल कान आत्मानम चौग्रत सा विभृतिम चिरणिम कृष्ण। त्रिकाल का स्नान किया उन्होंने, तीनों काल का, और उनकी घुंघराली अलकों के भूरी भूरी जटाओं में परिणित होगी। जटाएं हो गई, भूरी बाल हो गए, चीर वस्त्रों से फटे फटे वस्त्र ढका हुआ शरीर, उग्र तपस्या कान दुर्बल हो गया। ये मत सोचिएगा ये रहती कहाँ है, उसी विमान में जहाँ सगले सुख शांति है। मतलब आप सारी सुख शांति के बीच रहती हुई तपस्या करो, ये महत्वपूर्ण है। वहां तपस्या करिए उसी विमान में बैठी बैठी।
या उसी बड़े मकान में, बड़ा महल में वहां बैठ के तपस्या कर रही है। प्रजापते कर्तम से तपोयोगी जम भरिंदितम स्वागर स्वत नौ पे पार्थे वेमान केरपी। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम ग्रास्थ सुख को, जिसके देवता भी तरसते थे, त्याग दिया, अर्थात ग्रस्त का सुख त्याग दिया। पय फेन विनाशया दांता रुक्म परिच्छदा आसनानि च हेमानि स्पृष्टास्त्रणानि च स्वच्छ सुफष्टिक कुडियेषु महामार कुतेषु च रत्न प्रदीप्या आपात ललना रत्न संयुता ग्रोद्यानम कुसुमिते रम्यम ब्रह्मवर्म दुर्मे कुजाद्विंग मिथुनम गायन मतम धुर्वतम यत प्रविष्टात् महात्मा विबुधानुचुराय जगु वाप्यामुत्पलगंधिन कर्दमेनोपललालितम हित्वा तदिवसमख्याम खंडलयोषिताम कि विचितारवंदन पुत्र विश्लेषणा आतुरा। जिसके दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शया से युक्त उस विमान का वर्णन है, जहाँ है जो हाथी दांत के पलंग थे, सोने के पात्र थे, सोने के सिंहासन थे, कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे, जिनकी स्वच्छ मणियां थी। याद है, जो विमान का वर्णन पहले आ चुका है। महामरकत मणि की, रत्नों की बड़ी मूर्तियों मणि में दीप जगमा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेक दिव्य वृक्षों से शोभित थे। अनेक प्रकार के पक्षी कलरव करते, भौरे गुंजारमान करते थे। कमलगंज से उस बावलियों में कर्दम के साथ उनका लाड़ प्यार कर रखा। कीड़ा में प्रवेश करने पर उनका गंधर्व गुणगान किया करते देवहूति का। और जिसे पाने के लिए इंद्रियां भी लालायित रहती थी, उस गृह उद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। देखिए, जितना ऐश्वर्य देवहूति के पास था, हमारे पास तो उसका 0.00001% भी नहीं है, फिर भी हम उसको त्यागने की बातें नहीं करते। देवहूति ने वो सब कुछ त्याग दिया। लेकिन माता का एक भाव होता है, अपने पुत्र के प्रति बहुत प्रेम रहती है, लेकिन अब वो व्याकुल रहने लग गई है, क्योंकि उनका पुत्र वहां से योग हो गया, चला जो गया है। वनम पर जिते पत्यात्म विरहातुरा ज्ञात तत्वा वो निष्वत्स्य गौरी वत्सला। पति के वन गम हो गया पहले, अब पुत्र का भी वियोग हो गया। वो आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसे व्याकुल हो गई, जिसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ हो जाती है, ऐसे व्याकुल रहती है। ज्ञान संपन्न है, लेकिन अपने पुत्र के प्रति प्रेम को अपने संभाल नहीं पा रही है। तब लेकिन पुत्र कौन है? पुत्र भी तो भगवान है। अगर पुत्र भगवान के प्रति, आप भगवान के प्रति लगे हो, तो ये भी तो भगवान भक्ति है। तो मैं अयोध्या आई थी देवम पत्ते कपिलम हरिम वो बात चरितो वो निष्प्रातादर से गिरे वत्स विदुर। अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का चिंतन करते करते कुछ ही दिनों में ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत, अर्थात वहां पे रत रत मतलब उसमें लगना, उपरत मतलब उनमें नए लगना, कोई मोह ही नहीं रहा। ध्याति भगवत रूपम यदा है ध्यान गोचरम सुत प्रसन्न वदनम समस्ते वेश चिंतया। फिर कपिल देव जी ने भगवान की जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदना, एक भगवान का नाम है प्रसन्न वदना, प्रसन्न वदना और विंद युक्त स्वरूप का जो वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का समग्र रूप से चिंतन करते हुए वो हर वक्त ध्यानस्थ हो गई, भगवान के ही एक एक अंग का ध्यान करने लगी। भक्ति प्रवाह योगे ने वैराग्य ने बलि सा युक्त युक्त अनुष्ठान जातेन ज्ञान ब्रह्म हेतुना विशुद्धेन तद आत्मान मात्मना विश्रुतो मुखम सौवानुभूत्या तिरोबोध माया गुण विशेष। भगवत भक्ति के प्रभाव, प्रबल वैराग्य, ये क्षेत्र कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात करने वाले ज्ञान द्वारा, चित्त ज्ञान करने वाले के द्वारा वैराग्य, चित्त शुद्ध हो गया, सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकार से आवरण, माया जनित आवरण को दूर कर देता है। हम एक्टिंग करते रहे, वो भी करते रही, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माया जनित आवरण दूर हो गया, भगवान की माया से पार चले गए। भरमने अवस्थित मति भरग्यासम संसरे निवर्त जीव वापत्वाक्षण क्लेशाम अप्त निवर्त। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में उनकी बुद्धि स्थित हो गई, जीव भाव निर्वर्त हो गया और समस्त क्लेश से मुक्त होकर परम आनंद में मग्न हो गई। मीरा हो गई मगन, तो उसी तरह देवहूति भी भगवान में मगन हो गई। नित्यारूढ़ समाधित्वा अपरावर्त गुण भ्रमा न सस्मा तदात्म स्वप्ने दृष्ट में बहुत स्थित है। अब निरंतर समाधिस्थ रहती है, विषयों के सत्य की भ्रांति मिट गई है, शरीर की शुद्धि नहीं रह गई। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की शुद्धि नहीं रहती, इसलिए वो शरीर के प्रति ध्यान ही नहीं, शरीर की शुद्धि ही नहीं रही। तदे प्रत्यय पोषो कृश्चात्म संभवात बबो बलेर वचन सधुम इवु पावक स्वांग तपो योग मुक्ता कैस गताम्बरम देवगुतन बुबुदे वासुदेव पृष्ठ। शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था,
शरीर का ध्यान आसपास रहने वाली उनकी दासियां करती थी, किंतु किसी प्रकार मानसिक क्लेश नहीं था, इसलिए दुर्बल भी शरीर नहीं हुआ। यहाँ ही बताया गया मानसिक क्लेश से शरीर दुर्बल होता है, खाने पीने से शरीर दुर्बल नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बरसों तक कुछ नहीं खाए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। मानसिक क्लेश होगा तब आपका शरीर दुर्बल होगा। उनका तेज और निखर गया, और मेल के कारण धूम अग्नि के समान मेल में हल्का सा कोई मेल उतार दिया जाए तो कोई हिस्सा मेल से बचा हो तो अग्नि की तरह दिखता है। तो उनका मेल मेल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गए थे, वस्त्र गिर गया, तब भी उनका भगवान में चित्त लगाने के उन्हें अपने तप योग में शरीर की कुछ शुद्धि नहीं रही, केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता। अब उनकी रक्षा कौन कराए? जो उनका प्रारब्ध संचित कर्म था वो उनकी रक्षा कर रहा है। एवं सा कपिलाक्ते मार्गोणेन चित परम आत्मान पर निर्वाण भगवंत माप वाप है। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति ने कपिल जी के द्वारा मार्ग द्वारा थोड़े समय में नित्य युक्त परमासुर भगवान को प्राप्त कर लिया। तद्विरी सात पुण्यतम क्षेत्र त्रिलोके विश्रुतम नाम नासित पदम यत्सा संसित मुपेश। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई उस पर्वत क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। अगर ये कोलायत है तो बहुत अद्भुत जगह, ऐसा बार बार जाना चाहिए। यहाँ देवहूति को सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ है। कई लोग इसको गुजरात में भी बताते हैं, मैं इस बार पूरा निष्कर्ष निकाल के आपको दूंगा। तस्यास्त योग विधुर्त मारते मर्त्यम सारित है सो त्वा प्रवरासो में सिद्धा सिद्ध सेविता। हे साधु स्वा विदुर जी, योग साधन के द्वारा शरीर के सारे देह मल दूर हो गए, वो एक नदी के रूप में परिणित हो गया जो सिद्धगण से सेवित सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। ये सरस्वती नदी की बात हो रही है, उसके अंदर वो मिल गई और उस नदी में स्नान मात्र करने से भी वही सिद्धि प्राप्त होने लगी जो देवहूति को हुई थी। कपिलोपि महायोगी भगवान पितरा सम्राट मातरम समनुज्ञा प्रज्ञा दुषित संभ्य। भगवान कपिल जी भगवान माता की आज्ञा लेकर कहाँ गए थे? पिता का ईशान कोण। अब कोलायत है, वहां का ईशान कोण जाता है कहाँ? गंगा सागर की तरफ चले गए, वहां चले गए। शीतचान गंधर्व मुनि विश्वास अप्सरो गणे स्तुमान समुदत्ता हरण निकेतन आस्ते योगम समास्ता सांख्याचरे भिष्ठुत त्रिण्याम पे लोका नापुशांते समाज। वहां समय समुद्र ने, वहां समुद्र खुद आए, उनका पूजन करके उनको स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान के लिए योग मार्ग का अवलंबन करके समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं। सांख्य आचार्य गण भी उनका सब प्रकार से स्तवन करते रहते हैं। एतनि गदितम यात पृष्ठोत्वान गए कपिल संवादो देवत्यास्य पावन। ये निष्पा विदुर जी, तुम्हारे पुष्ट में भगवान कपिल और देवती का परम पवित्र संवाद बताया है। स इदम शृणोति यो अभिद्यते कपिले मुनिरात्म योग गुह्यम भगवती कर्तव्य सपूर्ण केता वपुल्लते भगवतात पदरान विंदम। ये कपिल जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण वर्णन करता है भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति सुख शीघ्र ही श्री हरि के चरणार बिंदु को प्राप्त कर देता है। आइए श्लोक को दोबारा पढ़ें। ये इदम शृणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर मत आत्मयोग गुगुह्यम भगवती कृति सुपर्ण केता पपुलुप्त भगवत पराध विंदम। तो इस तरह जो इसका श्रवण करता है श्री हरि के चरणों को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे वैशस्क्याम अष्टादश शास्त्र्या पारमहंस्या संहिता तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने 33 अध्याय इति तृतीय स्कंद समाप्त है। हरिओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तृतीय स्कंद संपूर्णता की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान हम सबका मंगल करें। आइए ध्यानस्थ होकर के तृतीय स्कंद का पूरा सार समझने का प्रयास करते हैं। तृतीय स्कंद में क्या क्या बात की हमने। द्वितीय स्कंद वहां संपूर्ण किया जहां विदुर जी को बाहर निकाला गया था, और पहले अध्याय में विदुर और उद्धव और विदुर की भेंट हो गई, और उद्धव जी ने से विदुर ने पूछा कि क्या क्या वहां घटा, मेरे कृष्ण कैसे है, उनका काल कैसा है, अर्जुन का राज तो ठीक करें, ये सारी बातें पूछते चले गए हमारे विदुर जी। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया कि कैसे मैं उनके साथ था, उनको समझ आ गया, उनको बेचैन कर रही है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं रहे। वो कहते हैं मेरे को ठग लिया भगवान, मुझको छोड़ के चले गए। तीसरे अध्याय में ही भगवान के इन्हीं लीला चरित्रों का फिर वर्णन हुआ कि किस तरह भगवान ने विवाह किया, शादी किया, किस तरह से अपने सारे लोक भाइयों को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान करी।
और फिर उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का, उद्धव जी ने कहा कि मुझे कथा सुनाई प्रभास चक्र में। तो हमारे विदुर जी कहते हैं कि मुझे भी सुना दीजिए। कि नहीं, आपके लिए भगवान ने आदेश विदुर मैत्रेय जी को दिया है, जो आपको हरिद्वार मिलेंगे। और कई लोग तो कहते हैं विदुर और मैत्रेय हरिद्वार तक एक साथ चले। हरिद्वार में उद्धव जी मैत्रेय के पास छोड़ के खुद बद्रिकाश्रम में चले गए, जहाँ नर नारायण के साथ गए। अब विदुर जी मैत्रेय से मिलते हैं और षष्ठी क्रम का सवाल 5वें अध्याय में पूछते हैं कि षष्ठी की रचना कैसे हुई, षष्ठी कैसे आगे बढ़ी, किससे कार्य करी। ये भाव विदुर जी से पूछते हैं। कैसे तीनों ताप से मुक्ति, कैसे जल उत्पन्न हुआ, और उद्धव जी बताते हैं किस तरह से उनका ये जल उत्पन्न, कैसे षष्ठी का रचना हुई, उन सब के बारे में वो उनको पूछते हैं और वो बताते लगते हैं। फिर विराट शरीर की उत्पत्ति, ये सब बातें हम चुन चुके हैं कि भगवान ने काल के से 24 तत्व उत्पन्न किए और फिर वहाँ से अंडे के रूप में वहाँ बने रहे वहाँ पे, और फिर विराट शरीर उत्पन्न हुआ। विराट शरीर के जब जब देखने खाने की इच्छा हुई तो विराट शरीर में इससे अलग अलग रूपों की उत्पत्ति हुई। विदुर जी फिर 7वें अध्याय में कुछ और सवाल पूछते हैं कि कैसे ये भगवान की माया किस तरह की है, भगवान अपनी माया में खुद ही क्यों लीन हो गए, इस तरह सवाल पूछते हैं। और वो बताते हैं कैसे ब्रह्मांड उनके रूप से भरगा, कैसे बाल लीलाएं की, उनका वर्णन कीजिए, उनका पूछते हैं। सांख्य योग का मार्ग पूछते हैं, ज्ञान मार्ग पूछते हैं, किस अनुग्रह करते हैं, कैसे संतुष्ट होते हैं, इनके बारे में सब कुछ 7वें अध्याय में भगवान पूछते हैं। 8वें अध्याय में फिर दोबारा सृष्टि के वर्णन ब्रह्मा की उत्पत्ति से आता है कि कैसे ब्रह्मा एक कमल नाल के ऊपर पैदा हुए और उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, तप करके भगवान को पाया, भगवान के धाम पहुंचे, और भगवान के धाम पहुंच करके उन्होंने भगवान की स्तुति करी। ब्रह्मा जी द्वारा 9वें अध्याय में बहुत सुंदर भगवान की स्तुति आई, भगवान की इस तरह से उन्होंने स्तुति करी, और किस तरह से भगवान स्तुति के श्रवण कीर्तन आदि दुष्कर्म में लगे रहते वो नहीं कर पाते। तो ये स्तुति बहुत अद्भुत है, जिसको करके भगवान उनने अपने हाथ मिलाया और उनको स्मृति की रचना दे दी। और उन्होंने कहा कर्तृत्व अभियान से मैं लीन हो जाऊंगा। तो उन्होंने फिर चतुर्श्लोकी भागवत भी 31, 32, 33, 34 श्लोक में चतुर्श्लोकी भागवत भी सुनाई। तो इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने भागवत भी सुनाई, और वो उस भागवत के माध्यम से उन्होंने सारे कार्य वो संपन्न किए और कहा कि तुम रचना कर सकते हो, ये सब करोगे, तुम सगुण होते भी करोगे, मैं आत्माओं को आत्मा हूँ, स्थिर प्रिय हूँ, देहादि मेरे लिए सब प्रिय, ऐसा कुछ गणना करके उन्होंने कथा पूरी वहाँ पे उनको आदेश दिया कि आप इस तरह से आप कर लो। फिर 10 प्रकार की सृष्टि वर्णन आपको अच्छी तरह याद है। पहले पाप में सृष्टि हुई, सनकादि हुए, सनकादि जो रुद्र अवतार हुए, रुद्र भी सृष्टि नहीं कर सके, तो उनको गुस्सा आया, क्रोध आया, और फिर कैसे कैसे उन्होंने अलग तरह की सृष्टि की। और ये 5 सृष्टि होने, तमस वाली सृष्टि होने के बाद में वनस्पति आदि की 6ठी 7वीं सृष्टि हुई। 8वीं सृष्टि के अंतर्गत पशु पक्षी बने, 9वीं में मनुष्य बने, 10वीं समिति में देवता ऋषि वगैरह बने। तो इस तरह हमने ये तृतीय स्कंद 10वें अध्याय में सृष्टि की रचना का क्रम पढ़ा, और इसी सृष्टि की रचना क्रम को 11वें अध्याय में मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन किया। किसके मनवंतर का कितना समय, कैसे काल है, कैसे परमाणु, अणु, तृष्णेणु, काल, त्रुटि, अवधि, ये सब याद कर लीजिए। तृष्णेणु, त्रुटि, नाड़िका, दंड, और ये उत्तरायण, दक्षिणायन, अयन, ये सब वर्ष, संवत्सर, ये सब बड़े ब्रह्मा का चतुर्युग क्या होता है, कितने 43,20,000 का चतुर्युग, ऐसे 1000 चतुर्युग का एक प्रार्ध होता है। एक चतुर्युग में 71 मनवंतर तक, एक 71 चतुर्युग कुछ अधिक तक अपना अधिकार एक मनु भोगता है। अर्थात एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। कल हमने कहानी भेजी तो आपने पढ़ी होगी, जब वो इंद्र कहता है मैं इंद्र हूं, तो कहते हैं चिंटी 72 बार इंद्र बन चुकी है। अब सोचिए एक दिन में 14 इंद्र बदलते हों, एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं भगवान के, तो सोचिए उनके 100 वर्षों में कितने इंद्र बन गए होंगे। तो इंद्र भी पद भी कुछ नहीं है, ये बात यहाँ बताएगी। और इस तरह से प्रारब्ध का भाग बीत चुका है, किस तरह से ब्रह्मा भगवान में ही समर्पित हो जाते हैं, उसको सर्ग और प्रलय कहा जाता है। उसको हमने 21वें अध्याय में पुनः इस सृष्टि का विस्तार का हुआ, कैसे बना, तम मोह महामाव से कैसे सृष्टि हुई, और सनकादि पुत्र नहीं उत्पन्न करे, रुद्र उत्पन्न हुआ, उनके बारे में हमने बात की। और रुद्र के बाद में उन्होंने किस तरह से उनको जगह दिया, स्थान दिया, उसके बारे में बात हुई। और भगवान तपस्या करने के लिए रुद्र भगवान चले गए आपकी। इस तरह से फिर भगवान ने फिर संकल्प लिया, 10 पुत्र और पुत्र जिनसे बहुत लोग की वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, मंगिरा, पुलस्त्य, पुलस्क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। इन सब का विवाह किससे हुआ? दक्ष भी इसमें शामिल है। किससे विवाह हुआ? कर्दम की
देवहूति की पुत्रियों से हुआ। और 10वें पुत्र नारद थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया। सनत सनकादि ने विवाह नहीं किया। फिर आपने सरस्वती की, सब पर ब्रह्मांड के सारे सृष्टि उनसे भर गई। और किस तरह से ये रचना हुई उसके बारे में सुना। न्याय शास्त्र वेद आदि भगवान से उत्पन्न हुए। ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म क्या है वो भी भगवान ने वहां प्रकट किया। और किस तरह से विस्तार हुआ उसके बारे में बात की। और फिर पीरेव्रत उत्तानपद नाम के 2 पुत्र, मनुष्य एक काया के 2 भाव, मनुष्य सुतरूपा, उसके पीरेव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। अभी तक हमने सिर्फ देवहूति संवाद सुना है। आकुति प्रसूति पीरेव्रत उत्तानपाद चतुर्थ स्कंद में हमारे सामने आएगा। उनकी संतति से पूरा स्वार भर गया। फिर भगवान पृथ्वी का मनु मांगते हैं, मुझे रहने की जगह नहीं, तो पृथ्वी का जो धरती में थी उसका भगवान लेके आते हैं। रास्ते में वराह अवतार की कान्हा आती है। वराह जो द्वितीय के कश्यप से असमय पुत्र की संसर्ग की कामना से उत्पन्न होता है। और वो वहां से हिरण्याक्ष पैदा होते हैं। इनकी पैदा होने की कहानी सनक सनकादि के अपमान से शुरू होती है जय विजय के द्वारा। और भगवान के माया से, भगवान की प्रेरणा से, हालांकि सन सनकादि मान जाते हैं, फिर भगवान जिन्होंने लक्ष्मी का भी अपमान किया था जय विजय ने, उनको 3 जन्म के लिए कहते तुम 3 बार अवतार लोगे, मैं तुम्हें संभालने के लिए 4 बार आऊंगा। कि भगवान हिरण्याकश्यप के लिए 2 अवतार लिए, एक कृष्ण अवतार एक राम अवतार लिया। इसलिए 4 अवतार के रूप में वो करते हैं। तो इस तरह से भगवान पृथ्वी को लेके आते हैं। सनक सनकादि की बात बार बार होती है और किस तरह से सनक सनकादि के साथ मिलकर कार्य करता है, ये सारी बातें हम सब लोगों ने सुनी। और ये इन सब बातों के साथ भगवान ने इस तरह से कार्य किया। कश्यप जी का और दिति का संवाद अपने अच्छी तरह सुना। और कैसे से वो लोग पैदा, हालांकि दिति बड़ी इतनी तकलीफ में आती है, 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही इन पुत्रों को रखती है, उनको अवतार भी नहीं देती। लेकिन बाद में जब समय हो जाता है 100 वर्ष के बाद, जन्म पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मच जाता है, अंधकार मच जाता है। देवता आदि ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा उनको पूरी कहानी बताए, कहते हैं भगवान ये अवतार लेके आएंगे। पृथ्वी के आते समय हिरण्याक्ष के रूप में उस प्रबल बलशाली को भगवान अपनी गदा से, कौमुदी गदा से उसको मारने का प्रयास करते हैं। गदा छीन जाती है, सुदर्शन चक्र से उस भी मारने, त्रिशूल को काटते हैं। रंतोगत्वा वो उसके अंदर अपनी कार्य को आगे बढ़ाते हुए भगवान उनको अपनी कनपट्टी पे एक मार करके उनका करते हैं। ये 25वें अध्याय तक हमने एक कहानी सुनी कि किस तरह से ये कार्य होते हैं। अब आगे की कथा शुरुआत होती है करदम जी और देवहूति के साथ। करदम जी भगवान की ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार संतति प्रकट करने के लिए अनेक तरह का कार्य करते हैं। उस अनेक तरह कार्य में किस तरह से लीन होते हैं उसकी हमने बात सुनी कि भगवान देवहूति के साथ में 1010 वर्षों तक तपस्या करते हैं। भगवान सोम उत्पन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम्हें 9 पुत्रियां होगी और मैं सोम अवतार लूंगा। भगवान कहते हैं मनुष्य उत्तर बाद 3 दिन बाद आके आपके साथ विवाह करेंगे। करदम देवहूति का विवाह संपूर्ण होता है। करदम की ये शर्त भी मान ली जाती है कि आपके रहने में संन्यास ग्रहण कर लूंगा। बहुत मोहित हो चुकी होती है विदुर जी सुन करके, देवहूति उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से आप देवहूति का विवाह होता है। उनके लिए विमान की रचना होती है। उनके 9 पुत्रियां उत्पन्न होती है। पुत्रियों के बाद जाना चाहते हैं तो देवहूति रोकती है, तो उनको कपिल का अवतार याद आता है। वो कुछ देर और रुकते हैं। 9 पुत्रियों की ब्रह्मा विवाह आदि करा देते हैं। कपिल से इजाजत आज्ञा लेकर के वो वन मुक्ति के राह पे चले जाते हैं। कपिल देवहूति उपाख्यान बहुत अद्भुत है। उस कपिल देवखनी उपख्यान को हमने सुना और जाना कि किस तरह से वो कल्याणकारी करते हैं, क्या क्या लीला करते हैं। और भगवान बार बार पूछते हैं कि किस तरह से तुम अब देवहूति संवाद देवहूति पूछती है कि किस तरह आप इस संवाद को आगे बढ़ा के आगे करो। इसके बारे में हम जान चुके हैं। किस तरह से पहले भक्ति मार्ग बताया, सृष्टि के महत्व आदि 24 तत्वों की बात बताई, अष्टांग योग का मार्ग बताया, तमस रजस भक्ति पूर्व निर्गुण भक्ति, जीव कैसे बड़ा होता है, कैसे 84 लाख योनियां होती है, कैसे गर्भ शिशु की स्तुति बताई और किस तरह निर्गुण भक्ति के द्वारा भगवान को पा जाए उसके बारे में बार बार रचना करी। तो इस तरह से भगवान का साक्षात करने की बार बार कथा हमारे साथ इन अध्यायों में आती चलेगी। और कहते एक बार मुझे श्रवण कर लेगा वो प्राप्त हो जाएगा, मेरे को पा जाएगा। इस तरह भगवान कपिल उनको सारे मार्ग बताते हैं। और देवहूति का सारा कलेश कट जाता है। भगवान के श्री चरणों में बैठ करके वो ध्यान करती है। अष्टांग योग के द्वारा अपने समस्त साधनों से आसक्ति मोड़ करके भगवान के ही श्री चरणों में लग जाती है। उनको कोई मोह नहीं रहता, शरीर का मोह नहीं, कि साधनों से आसक्ति नहीं। वो धीरे धीरे भगवत दर्शन करने लग जाती है। भगवत दर्शन करते समाधिस्थ होते हुए भी वो एक नदी की भांति समस्त जीवन के मेल संपूर्ण हो जाते हैं और एक नदी स्वरूप होकर भगवान के सिद्ध अवतार को प्राप्त हो जाती है।
देवहूति माँ इस तरह कल्याण पाती है। उधर कपिल मुनि ईशान कोण में जाकर गंगा सागर पहुंचते हैं। वहाँ समुद्र तब तो वहीं अपना तप आश्रय करते हैं। और आगे चल के इन घटनाओं, कपिल भगवान की घटनाएं और भी आएगी। इस तरह से हमारा ये तृतीय स्कंद पूरा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आपको इसकी दोबारा एक स्मृति आ गई होगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सोनकादि सुत जी नारायण नारायण नारायण, सुख जी प्रक्षित नारायण नारायण नारायण, विदुर मैत्रेय नारायण नारायण नारायण। समस्त ब्रह्मा षष्ठी ब्रह्मा तप नारायण नारायण नारायण, चतुर्श्लोकी भागवते नारायण नारायण नारायण, भगवत समस्त दशावतार सृष्टि नारायण नारायण नारायण, सनकादि विदुरवरा नारायण नारायण नारायण, करदम देहूति नारायण नारायण नारायण, मनुसुतरूपा नारायण नारायण नारायण। मरीचि आदि ऋषि नारायण नारायण नारायण, अनुसुया अरुंधति कला आदि करदम देवती कन्या नारायण नारायण नारायण, मनुशत्रुपा नारायण नारायण नारायण, देवहूति आकुति प्रसूति नारायण नारायण नारायण, प्रियवर्त उतान पाद नारायण नारायण नारायण, कपिल देवहूति संवाद नारायण नारायण नारायण, पंच सांख्य योग 24 तत्व नारायण नारायण नारायण, भक्ति मार्ग नारायण, अष्टांग योग नारायण, सर्वधर्म संपन्न नारायण नारायण नारायण, सगुण तमस रजस तमस निर्गुण भक्त नारायण नारायण नारायण, भगवत शरणागत मार्ग नारायण नारायण नारायण, देवहूति मोक्ष नारायण नारायण नारायण, कपिल गंगा सागर सिद्ध प्रदेश नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद है आप सबने तृतीय स्कंद का आनंद लिया होगा। तृतीय स्कंद यहाँ पे संपूर्ण होता है। तृतीय स्कंद में सर्ग की कथा, ये भगवत लक्षण जो हमने द्वितीय स्कंद में सर्ग किया है, अब विसर्ग आएगा। अर्थात भगवान ने सृष्टि कैसे की वो आ गई, अब ब्रह्मा सृष्टि कैसे करेगा विसर्ग कहा गया। यहाँ प्रतिसर्ग भी आएगा, अधर्म का परिवार आएगा, और यहाँ पे दक्ष प्रजापति की कथा आएगी, ध्रुव की कथा आएगी। कहते हैं 31 अध्याय में पहले 8 अध्याय धर्म को समर्पित है, उसके बाद कामना को है, फिर अर्थ को है, फिर मोक्ष की बात भी इसी चतुर्थ स्कंद में आने वाली है, जिसमें भगवान के हरि अवतार ध्रुव के रूप में यहाँ पे आने वाला है। और इस तरह से दक्ष प्रजापति की कथा भी आने वाली है। इन कथाओं का हम श्रवण कल से शुरू करेंगे, चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, मंगल कामना करता हूँ। आप सब आनंद लें, बहुत सारा मंगल कामना करें। हमारा तृतीय संपूर्ण हुआ। आप सबको बहुत सारी मंगल कामना, बहुत सारी बधाई। आप लोग कहते थे अलग अलग जगह पे जाके करना चाहिए। एक मन में भाव आया, आपसे शेयर करता हूँ, आप इसको और शुद्ध करने का प्रयास कीजिएगा कि भागवत 7 दिनों की होती है। हम कहीं ऐसी जगह समय निकालें, भगवान देगा समय, वहां जाएं और वहां किसी पंडित को रखें साथ में, या पंडित को वहां से कहें जो संस्कृत अच्छा वाचन करता हो, उसके द्वारा उस घर में मूल भागवत करवाएं। और वहां पे घंटा 2 घंटा जैसा समय मिलता है, उस समय के दौरान ये भागवत जो चल रही है उसको कंटिन्यू करें। पहले दिन आखिरी दिन थोड़ा अतिरिक्त समय लें। पहले दिन जैसे मान लो हमारा उस समय चौथा स्कंद चल रहा है, तो पहले से लेकर 30 स्कंद की सारी बातें 1 घंटे में की जाए। फिर जैसे नित्य करते हैं, जो अध्याय चल रहा है उस अध्याय को 7 दिनों तक 7 अध्याय वहां किया जाए। अंतिम दिन भी 1 घंटा ज्यादा लिया जाए, और स्कंद से आगे का अंत तक का कार्य भी विवेचन में किया जाए। तो इस तरह भागवत घर घर में हो, मूल भागवत घर घर में हो, उनका विवेचन समझ में आए, इस संदर्भ में अपनी थोड़ी सी आहुति लग जाए तो बड़ा उत्तम हो। पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, लेकिन मेरे को तो क्या है कि जो मन में आता है ना, भगवान के सामने रख देता हूँ। आप भगवत स्वरूप है, आप सबके सामने रख देता हूँ, तो भगवान अपने आप कुछ न कुछ कर ही देता है, वो अपने आप संपन्न करता है। इसलिए वृंदावन में होगी पहली भागवत। 7 दिनों की भागवत जहाँ मूल भागवती हो, उनके मन का कल्याण हो, पूजन आदि का पूरा यथावत संपन्न हो। खाली व्याख्यान ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा, लेकिन ये 1-1 घंटे का चले, जैसे चल रहा है नहीं, वैसे। सारा दिन करेंगे, सारा दिन चर्चा करते रहेंगे।
हाँ, बाकी बाकी मूल भागवत भी साथ चलती रहे, ताकि जो भागवत का जो प्रसाद है ना, वो मूल भागवत संस्कृत वाली है। और अच्छा कोई संत मिले, जैसे सागर जी मिले थे, ऐसे कोई संत मिले जिनसे मूल भागवत भी मेरा पढ़ते। बहुत बहुत दिनों से मन है कि भागवत हो, भागवत हो, भागवत हो, प्लीज सबसे पहले यहीं पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कुछ करेंगे। जैसे ही भगवत थोड़ी भगवान अपने आप समय निकालेंगे, अपने आप और विंडो बना देंगे। शाम को 2 घंटा उनको वृंदावन के जगह जगह का दर्शन, और दिन बहुत में ये सब। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कुछ कार्यक्रम बनाते हैं, समय निकाल करके आपको सूचित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सबका आनंद रहे, सबका आनंद रहे, सबका।